मोहम्मद वबारिक वसल्लम। मुत्तहिदा तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम भी करते हैं और आपको इनवाइट भी करते हैं कि आएँ, पाकिस्तान को सबसे पहले जानें और पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। ये वतन अजीज़ हमारी माँ है। आज अगर हम अपनी माँ का हक अदा करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम आर्मी की वर्दी ही पहने, या उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी सियासतदान या किसी ऐसे शख्स को फॉलो करें जो कि कोई एक शख्सियत है इस मुल्क में। इसके लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है और हर पैमाने पे इस वतन अजीज़ के लिए अपनी खिदमत दे सकता है। ये माँ है, इस माँ के लिए जितना आप काम कर सकते हैं वो कम है। जो हम MTPP मार्क और वॉलंटियर फोर्स लेके आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बेइंसाफियाँ और जो मैनिपुलेट लोग आपको कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसी तमाम मिस इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप लोगों को इस्लाम से और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस का बाइकआउट किया जाए, ऐसे तमाम मीडियम्स का बाइकआउट किया जाए, ऐसे तमाम लोगों का बाइकआउट किया जाए जो कि इस वतन अजीज़ और उम्मत मुहम्मदिया के ख़िलाफ़ बात करें। हमें एकजुट होकर इस वतन अजीज़ का भी दिफा करना है और पाकिस्तान का भी दिफा करना है। किसी रंग, नस्ल, जात पात से बालातर होकर सबसे पहले पाकिस्तान को रखना है। हमने कुछ दिनों से रिसर्च की जिसमें हम इस मीडियम के ज़रिए जो हाकिम बाला है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो हमारे लॉ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके अलावा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टिव जजेस हैं, वकला हैं, हमारे IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान साहब जो पंजाब के हैं, बाकी भी दीगर सब रिस्पेक्ट के काबिल हैं। आपकी इस मीडियम के ज़रिए आपके पास हाज़िर होने का मकसद ये था कि हमारे पास बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस जो है वो अवाम की खिदमत फराहम करने में नाकाम हो रही है। हमने जिसकी दरख्वास्त बारहा बहुत से ASP साहबा को भी दी, हमने कुछ वक़ूआत की एप्लीकेशंस 15 पर भी करवाई, हमने कुछ वाक़यात की इन्फॉर्मेशन जिसकी एक डिटेल वीडियो कल हम बना के आपके लिए दोबारा पेश होंगे। हम CCPO साहब के पास भी हाजिर हुए, हमने IG साहब को भी लिखा, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा, हमने PM साहब को भी लिखा, हमने वज़ीर ममलकत मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब को भी मैंने जो है मुत्तहिदा तहरीक पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से हमने उनको आगाह दी, जिसकी तमाम सबूत हम आपको पेश करेंगे। हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि अगर ये पुलिस हमारा दिफा करने में, हमें टाइम पे इंसाफ प्रोवाइड करने में नाकाम है, तो खुदारा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए आप असम्बलियों में बैठे हैं, अभी हम असम्बलियों तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम हर मीडियम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। आप एक ऐसा कानून पास करें जहां पे हम एक अवाम, पाकिस्तान की अवाम को जो है एक प्राइवेट पुलिस की बनाने की इजाज़त दी जाए, जो पाकिस्तान की अवाम को बर वक्त इंसाफ प्रोवाइड करने का हक रखते हों और उनको जवाब दें। ये पुलिस माजरत के साथ वर्दी के अंदर अपने आप को हाकिम समझने लग पड़ी है और अवाम पाकिस्तान को महकूम। मैं डॉक्टर जो DIG हैं उस्मान साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद थानों के अंदर अचानक आएं। अगर आप पलटून के साथ आएंगे तो यही आपके पेटी भाई यहाँ पे फ़ोन करके बता देते हैं कि आज DIG साहब, IG साहब, CCPO साहब, RPO साहब ये यहाँ पे थानों पे आ रहे हैं जहाँ पे आप तक रसाई हमारी मुमकिन नहीं है। 1787 पर मैं तो पहले बिलीव इस चीज़ पे नहीं करता था, मैंने खुद जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और मैं बाकायदा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह इसको मैं जो है लेके आऊँगा, जहाँ पे बहुत जो है वो क्रिटिकल और जान की धमकियाँ देने वाले मैसेजेस और एक्ट हुए हैं, जिस पे पुलिस जो है वो बिल्कुल आराम से बैठी हुई है। पुलिस ने किसी किस्म का साथ नहीं दिया। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। मैं ट्विटर के ऊपर बारहा इस चीज़ का और बारहा ऐसी रिपोर्टों को दर्ज करवाता रहा हूँ, पंजाब पुलिस के उसके 1787 पे करवाता रहा हूँ, और इसकी कॉलों की बाकायदा कॉल्स मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप तक पहुंचा जाए और रेफरेंस के जरिए ही एक
बंदे को इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। जनाब, अगर रेफरेंस के जरिए ही इंसाफ प्रोवाइड करना है, अगर आईजी या सीसीपीओ आरपीओ साहब ने ही हुक्म जारी करने हैं, तो फिर ये एसएचओ और इनकी तनख्वाहें, एएसआई मुहर्रर, इनकी तनख्वाहें देने का फायदा क्या है जनाब? फिर आप एक फोन नंबर जैसे आपने 1787 दर्ज किया, हम डायरेक्टली आपको ये जो है वकूआ आपको पेश करें और उसकी एफआईआर हो जाए या उस पर दाद रसी हो जाए। जनाब, यही पुलिस वाले अपने लोगों को बचाते हैं, अपने पेटी भाइयों को। लेकिन यकीन करें, क़यामत के दिन आपको अल्लाह ताला ने निगहबान बनाया, आपको यहाँ पे मुहाफिज बनाया है। आप चाहे किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ बहुत सी ज्यादतियां होंगी, बहुत अच्छे काम भी पुलिस कर रही है, हम डिस्करेज भी नहीं कर रहे, लेकिन जहां पे ज्यादतियां हो गई हैं वहां पे अल्लाह ने आपसे सवाल करना है। उस वक्त ना आपकी वर्दी काम आनी है, ना आपके ओहदे काम आने हैं, ना वहां पे जो कब्र में, ना आपके वहां पे किसी किस्म के भी रेफरेंस आने हैं। पुलिस रेफरेंस पे चलती है। पुलिस जब तक 22 से 22 भी ना किया जाए, जब तक डंडा ना इस पुलिस को चढ़ाया जाए, पुलिस सुनती नहीं है किसी की। मैं बारहा गया हूं और इसकी रिपोर्ट्स है, ये पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके ऊपर अगर आपने एक्शन ना किया तो समझेंगे हम ये कि जो हमारे आईजी साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जितना काम किया है वो आपके ये एसएचओ और एएसआई साहिबान जो है इस काम को नीचे से बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। फिर आपने ये जो लड़के, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को ऊपर एएसपी एसपी बना दिया है, ये अपने आप को नौजुबिल्ला खुदा समझने लग पड़े हैं। इनको अवाम का कोई दर्द ही नहीं। एएसपी साहबा कैंट के पास में हाजिर हुआ, एएसपी साहबा कहती हैं, जब उनको बताया गया कि थ्रेटनिंग कॉलें मिल रही हैं इन जनाब को, इनकी कोई हिफाजत करें, वो कहते हैं पुलिस इसमें क्या कर सकती है, जरूर इसने कुछ किया होगा। मैंने मैडम को कहा, मैडम इसने किया हो ना किया हो ये अलग एक इशू है, लेकिन एक अगर बंदे को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उस पर अटैक हो रहा है और पुलिस कहती है हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको उसके जवाब में उसकी फैमिली उस अपोनेंट को कत्ल कर दे तो वो जस्टिफाइड है आपके नजदीक, क्योंकि उसने कत्ल किया हुआ है, एक जुर्म किया हुआ है। तो इस तरह आप जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि आपके पास डायरेक्ट जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपके पास आते हैं। अगर हम यहाँ पे सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, अगर हम टीवी मीडिया पे आके आपके ऊपर जोर लगा सकते हैं, उसकी बजाय हम आपके पास जो है एक स्टेप वाइज चल रहे हैं। हमने बकायदा आपको एक जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा कराई थाने में, 15 पे कॉल की, दाद रसी नहीं हुई। एसएचओ साहब के पास गए, दाद रसी नहीं हुई। आपके एएसआई साहब आईओ जो है तैनात किया गया, दाद रसी नहीं हुई। हम एएसपी साहबा के पास गए, दाद रसी नहीं हुई। हम सीसीपीओ साहब के पास गए, उन्होंने दोबारा वहां से सीसीपी तक नहीं, हमें जब वहां पे एएसपी और सारी डिटेल लिखी हुई थी तो बाहर लोग बैठे हुए, उन्होंने दोबारा एएसपी साहबा के पास, जहां पे 3 दिन से चक्कर लगाने के बाद भी हमारी दाद रसी नहीं हुई। आईजी साहब को लेटर लिखने के बावजूद हमारी दाद रसी नहीं हुई, 1787 पे कॉल करने के बावजूद हमारी दाद रसी नहीं हुई। अब हमारे पास क्या मीडियम रह गए? खुदारा इस मैटर्स को देखें, ये ना हो कि ये पाकिस्तान के अंदर अनार्की बहुत ज्यादा फैल जाए। अगर पुलिस किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं तो हमें खुदारा प्राइवेट जो गार्ड्स है हमारे, उनको इजाजत दे दी जाए कि हेड टू शूट करें अगर हमारी जान पे किसी किस्म की कोई आए। हमें प्राइवेट पुलिस बनाने की, हम इसकी तहरीक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त के बाद हम इसके पूरे मुल्क में इसकी तहरीक चलाएंगे कि यहाँ तो पुलिस का पूरे निज़ाम चेंज करें। मुझे पता है कि इस मैसेज के बाद हमारे खिलाफ एफआईआर भी होंगी, हमें हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क की जो अलमिया है, यहाँ पे कोई भी आदमी ये जो है अपना फरीजा नहीं समझता कि अगर उसने गलती की है तो आके यहाँ उसकी माजरत कर ले और अपने गलत रवैये को दुरुस्त कर ले। यहाँ पे जो गलती करता है वो उसको गलती करता जाता है और डिफेंड करता जाता है, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे वो पुलिस हो। पुलिस के अंदर आप कमेटीज बनाए, पुलिस के अंदर जब तक सिविलियन लोगों की और मोहल्ले की छोटी कमेटियां नहीं बनेंगी और ये आके वहां पे बैठेंगी नहीं, उस वक्त तक ये जराइम पेशा लोग इस पुलिस को यूज करते रहेंगे और पुलिस यूज होती रहेगी। तो इस मेरे जो मैसेज को अपनी दुश्मनी में ना लें, इसको अपनी इस्लाह में लें। ये तनकीद बराए इस्लाह है, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। हम पुलिस के शोहदा के लिए
मुत्तहिदा तहरीक पाकिस्तान ने 50 फैक्ट्रियों का ऐलान किया हुआ है कि हम इन बेवा और यतीम लोगों को देंगे, जो पुलिस, FIA और दीगर हमारे हुकाम से जो शोहदा के छोटे लेवल पे जो शोहदा हैं। तो हम तो इनको सलाम पेश करते हैं और इंशाअल्लाह इस मंथ के एंड में हम एक रैली भी शोहदा के हक में निकाल रहे हैं। तो हमें अपना हिस्सा समझें, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें, इस पुलिस की जो ड्यूटीज है इनको समझाई जाए। खुदारा यहाँ पर पैसे को ही ना देखा जाए। रिश्वत इस माशरे के अंदर फैल चुकी है और एक नासूर बन चुकी है। ये इस तरह इतनी जल्दी एक दम में नहीं खत्म होगी और ना हम इतनी आसानी से ये समझते हैं कि ये खत्म होगी, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन कुछ मामले हैं जहां पे पुलिस को बेहिसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ इतने प्रूफ्स हैं कि पुलिस बहुत से मामला जहां पे पुलिस को बेहिसी नहीं करनी चाहिए वहां पुलिस बेहिसी करती है। हम एक गूंगे बहरे बच्चे के साथ रेप हुआ, ज्यादती हुई, जिसका केस हम थानेदार के पास वाह कैंट में लेके गए, जिसकी हमने बकायदा दरख्वास्त भी दी, 1787 पे भी जिसकी हमने दरख्वास्त दी, जिसकी कि वहां पे उसका रवैया ठीक नहीं था, वहां पे बात ही नहीं जनाब ने सुनी। उसके बाद हमने ट्विटर के ऊपर भी इस मैटर को उठाया, लेकिन किसी हुकाम बाला की सर पे जूं भी नहीं रेंगी और उसको इंसाफ देने के बाद डरा धमका के सफा उसको भेज दिया गया था। ये हाल है। खुदारा ऐसे मामलात को जो है वो देखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।